बिना सूचना के आवास ठहराए जाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठी महिला को जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। शुक्रवार को जिला प्रशासन तथा पुलिस फोर्स ने नई बाजार पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठी सावित्री देवी के गिरते स्वास्थ्य का हवाला बताकर उसे तख्त जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करा दिया। यहां पर उसका उपचार जारी है। जिला अस्पताल में भर्ती विधवा सावित्री देवी नुजल भूखंड संख्या 3208 पर 50 वर्षों से अधिक वर्षों से काबिज हैं। जिला प्रशासन ने बिना किसी सूचना के विगत 23 फरवरी को उसका आवास तोड़ दिया। उप जिलाधिकारी सदर अमित भट्ट, सीओ पीयूष तथा अन्य अधिकारीगण नगर पालिका प्रशासन ने सावित्री देवी को तख्त सहित एम्बुलेंस में लेटाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। सावित्री देवी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका बैनर फाड़ दिया तथा उसे जबरदस्ती जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन वह अपना आमरण अनशन तोड़ेंगी नहीं। उनकी मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। सावित्री देवी के पुत्र सुधीर कुमार ने आई इंडिया को बताया, हमारी माताजी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय सियारा, जो कि जब से ब्याह करके आई हैं, आज उनकी 85 साल की उम्र है, तब से वो जिस मकान में रह रही हैं उसमें लगभग में हमारे पूर्वज 150 सालों से रहते चले आए हैं। अभी तक हमारा कोई विवाद नहीं था, ना ही कोई दिक्कत थी। 2006 में पड़ोस के ही दुकानदार अब्दुल लतीफ़ अपनी पत्नी के नाम से 3209 नंबर प्लाट खरीदा है, जो कि हमारे प्लाट 3208 के जस्ट पीछे है, और रास्ते का हवाला दे करके हमारे ऊपर आए दिन यातनाएं करते रहे। उसके बाद 2014 में हमारी माताजी भूख हड़ताल में बैठी थी। उसमें एक निर्णय हुआ भूख हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए, जिसमें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खैराबाद ने 50 साल का कब्जा दिखा करके एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जो सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और एक हमको भी उपलब्ध हुई। और उसके बाद कहा गया कि आप इस भूमि पर रह रही हैं इतने वर्षों से, आपका पट्टा कर दिया जाएगा, आप यहीं पर रहेंगी। आश्वासन दे करके भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई। उसके बाद हम लोग अपने आराम से रह रहे थे। इसमें 145 का मुकदमा चला, जो न्यायालय मजिस्ट्रेट सीतापुर के वहाँ, उसमें भी यही निर्णय हुआ कि प्रार्थनिका प्रथम पक्ष प्रार्थनिका सावित्री देवी का कब्जा वास्ता सरोकार वहाँ पर पाया जाता, अन्य किसी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जो कि इतने जो हमने बताया उतने दिनों से काबिज है। उसके बाद विपक्षी गण नहीं माने। उसके बाद रिवीजन किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वहाँ भी यही निर्णय हुआ, जिसमें न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट ने एक निर्णय लिया कि स्वामित्व के निर्धारण का मेरे अंडर में नहीं, मैं स्वामित्व का निर्धारण नहीं कर सकता हूँ, कृपया सक्षम न्यायालय में जाएं। तब से हमारा एक वाद जो है दीवानी न्यायालय में चल रहा है, जिसकी आज भी पेशी थी। छोटा भाई पेशी पर गया है, अगली तारीख क्या लगी है जिसका अभी हमें कोई पता नहीं है। और साथ ही साथ अभी पिछले मंगलवार को एसडीएम साहब आए, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी आदेश के हमारा घर पे बुलडोजर चलवा दिए और हमारा घर तहस नहस कर दिए हैं। और आज भी हम लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और सब कुछ खुले आसमान के नीचे हो रहा है। ना तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े बचे हैं, न खाने के लिए राशन बचा है। माता जी हमारी, जो कि 1 तारीख को शाम 5 बजे से भूख हड़ताल में बैठी थी, आज उनको तख्त सहित माता जी को उठा करके एम्बुलेंस में डाल लिए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। हमारी एक बड़ी बहन और हमारी बुआ जी को पता नहीं गाड़ी में बैठाल करके कहाँ ले गए हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर हम पुलिस चौकी बनाएंगे। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर मोहल्ला हटौरा है, जहाँ पर पुलिस चौकी बरसों से बनी हुई, जिसका कोई रखरखाव करने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पर नई बाजार के अंदर पुलिस चौकी की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों पुलिस चौकी याद आ गई? अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन 2006 में जब से श्रीमती चन्नू ने अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराई है, तब से जो है शासन प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें न तो जीने दे रहा है, न तो चैन से मरने दे रहा है। और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई की वाइफ, जिसको अभी 28 तारीख की रात में एक बच्ची का जन्म हुआ है, उस बच्ची को लेकर के वो बेचारी दर दर भटक रही, कहाँ पर रहे कहाँ पर न रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो हम लोग के पास खाने का है, न पीने का, खुली गुंडई यहाँ पे हो रही है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।